स्थूल कह दिया है तो सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, ये मन के तल है, सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, उसके ऊपर आता है विचार, उसके ऊपर आती है वृत्ति, और सबसे ऊपर है आत्मा। ये सब मन के ही तल है, ये मन के तल है। किसी भी तल को उससे नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता। कर्म पर विचार भारी पड़ेगा। आपके विचार यदि उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाले। कर्म को विचार जीता जा सकता है, विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी। कर्म पर क्या भारी पड़ेगा? विचार, और विचार पर क्या भारी पड़ेगी? वृत्ति। मोह कहां आता है? मोह कर्म है, मोह विचार है, मोह वृत्ति है, वृत्ति है। वृत्ति को मात्र आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। चूंकि श्री कृष्ण के सामने यहां पर समस्या मोह की है, उसमें भय भी सम्मिलित हो सकता है। उतनी विशाल सामने देखकर से ना अर्जुन भय से भी कुछ विचलित हुए होंगे। तो मोह हो या भय हो, ये दोनों ही कहां आते हैं? ये वृत्ति है। और हम कह रहे हैं वृत्ति को विचार से नहीं जीता जा सकता। ठीक वैसे जैसे विचार को कर्म से नहीं जीता जा सकता, वृत्ति को विचार से नहीं जीत सकते। वृत्ति नहीं बदलेगी, तुम कितना विचार कर लो। अगर तुम सोच रहे हो मैं विचार करके वृत्ति बदलूंगा तो वृत्ति नहीं बदलेगी, और विचार नहीं बदलेंगे तुम बाहर कितने कितने कर्म कर लो, कर्म तुम 100 विधि के प्रदर्शित कर लो पूरी दुनिया को और स्वयं को, लेकिन उससे विचार नहीं बदलेंगे। क्षत्रिय धर्म पर मोह भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा क्षत्रिय होना क्या है? क्षत्रिय होना क्या है? मानव द्वारा कृत वर्ण व्यवस्था, यही है ना। हमने वर्ण व्यवस्था निर्मित करी, क्योंकि सत्य तो मात्र आत्मा है और प्रकृति में वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा ही रचित है। ठीक, प्रकृति में माने जड़ प्रकृति में तो वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, और मनुष्य के विचार से ही आई। फिर ये विचार मोह की वृत्ति को नहीं हटा पाएगा। सीख क्या है आपके लिए? आप अपने आप को अपने कर्तव्यों का कितना भी ध्यान दिला लो, जीतेगी आपकी वृत्ति। आलस क्या है? वृत्ति। और आपके सामने आपका कोई कर्तव्य रखा हुआ है, आलस जीतेगा, कर्तव्य हारेगा। क्योंकि कर्तव्य मौलिक नहीं होता ना, कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया है, कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया कि ये तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें करना चाहिए। आलस कर्तव्य से कहीं ज्यादा मौलिक है, एकदम मौलिक नहीं है, एकदम मौलिक तो मात्र आत्मा होती है, पर कर्तव्य की अपेक्षा आलस ज्यादा मौलिक है, तो आलस जीत जाएगा, कर्तव्य हारता है। इसलिए कर्तव्य रोज हारता है, आलस रोज जीतता है। इसलिए नहीं कि आप बेईमान हैं या व्यभिचारी हैं, इसलिए क्योंकि आप मन की बनावट को नहीं समझते, मन के नियमों को नहीं जानते। आलस को हराने के लिए अपने आप को आप बार बार अपने कर्तव्य का स्मरण भी कराएं तो भी आप हार जाएंगे। आलस या भय या मोह ये कैसे हारते हैं? ये हारते हैं मात्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वृत्ति से ऊपर एकमात्र क्या है? आत्मा। अब समझ में आ रहा है कि पूरी गीता में आत्मा का उपदेश क्यों है? क्यों? क्योंकि समस्या किसकी है? मोह की, और मोह क्या है? वृत्ति, और वृत्ति को हराना है तो आत्मा चाहिए। इसलिए कृष्ण और नहीं कोई बात करते, ज्ञान की बात करते, माने आत्मा की बात करते हैं। भी और मत करिए, न मनोरंजन से आपका काम बनना है, न रुपए पैसे से, न प्रसिद्धि से, न अपने ऊपर और अनुशासन थोप करके, न अपने आप को हीन बना करके, लज्जित करके, ग्लानि भाव में डुबो करके, किसी चीज से आपका काम नहीं बनना है। अपने आप को दंड देकर भी काम नहीं बनना है। आप कहें मैं बुरा आदमी हूं, मुझे लालच बहुत आ गया, या मुझे आलस बहुत आ गया, मैंने फलाना काम नहीं किया, अब मैं अपने आप को दंडित करूंगा। कैसे दंडित करूंगा? 2 दिन काम नहीं करा था, आज रात भर करूंगा, या किसी और तरीके से मैंने नुकसान कर दिया, मैं उसकी भरपाई करूंगा, मैं दंडित करूंगा, या मैं अपने ऊपर अब अतिरिक्त अनुशासन डालूंगा। इस तरह की कोई भी विधि काम नहीं आएगी। समस्या यदि वृत्ति के तल पर है तो समाधान मात्र आत्मा के तल पर होगा। समस्या यदि वृत्ति के तल पर है तो समाधान मात्र आत्मा के तल पर होगा। वृत्ति के ही तल पर होती है, क्योंकि मूल समस्याएं तो हमेशा यही होती हैं। क्या? मोह, भय, आलस, अज्ञान, प्रमाद, उन्माद, बड़ी बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएं हैं, जहां हम अर्थव्यवस्था की बात करने लगते हैं, कहते हैं अरे इतने ट्रिलियन का ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतने फलाने ट्रिलियन डॉलर, वो भी सारी बातें हैं शिशु और पशु के तल की। बस हम उनको ऐसी गंभीरता से लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके केंद्र में क्या बैठा हुआ है? लोभ। तो लोभ हो गई ना शिशु के तल की बात। कुत्ता हड्डी के पीछे भाग रहा है और एक राष्ट्र जीडीपी के पीछे भाग रहा है, अंतर बता दो। बोलो, बिना अध्यात्म के कैसे न्यायाधीश कहला लोगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम देश चलाएंगे। बिना अध्यात्म के तुम अपने आप को नहीं चला सकते, तुम देश क्या चलाओगे? आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा ना। अध्यात्म अपने आप में कोई क्षेत्र नहीं होता, के लिए प्रकाश चाहिए। हो सकता है आप सफेद को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए, आप काले को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए। अध्यात्म प्रकाश जैसा है, और यही सब उपमाएं हैं जो अध्यात्म को दी भी जाती हैं। प्रकाश को नहीं देख सकते, तो प्रकाश कोई अपने आप में दृश्य विषय नहीं है। अध्यात्म इसी तरह कोई विषय नहीं है। प्रकाश के माध्यम कौन सी समस्याएं हैं जिनको संबोधित करेगी? पहली समस्या होगी वृत्ति की, दूसरी संस्कृति की। तो अब से आपसे कोई पूछे कि गीता किस लिए है, तो कहिए गीता है भीतर से हमारी वृत्ति को चुनौती देने के लिए और बाहर से हमारी संस्कृति को चुनौती देने के लिए। अपने खोपड़े को जानते ही नहीं हो और उसके बिना कोई समाधान नहीं है। पूरी गीता यही है, आत्मज्ञान। हमने बोला ना कि मन के नीचे आते हैं कर्म, तो निष्काम कर्म भी आत्मज्ञान के नीचे ही आता है। आत्मज्ञान हो जाएगा तो निष्काम कर्म तो आई है। गीता का फिर मूल संदेश निष्काम कर्म का भी नहीं है, आत्मज्ञान का है। आत्मज्ञान हो गया तो निष्काम कर्म तो ही सामने रखा है। तुम्हें अपना कुछ पता नहीं, तुम आप समझ रहे हो तुम बहुत ख्वाब में हो, गुमान में हो। न अपने आप को हीन बना करके, लज्जित करके, ग्लानि भाव में डुबो करके, किसी चीज से आपका काम नहीं बनना है। अपने आप को दंड देकर भी काम नहीं बनना है। आप कहें मैं बुरा आदमी हूं, मुझे लालच बहुत आ गया, या मुझे आलस बहुत आ गया, मैंने फलाना काम नहीं किया, अब मैं अपने आप को दंडित करूंगा। कैसे दंडित करूंगा? 2 दिन काम नहीं करा था, आज रात भर करूंगा, या किसी और तरीके से मैंने नुकसान कर दिया, मैं उसकी भरपाई करूंगा, मैं दंडित करूंगा, या मैं अपने ऊपर अब अतिरिक्त अनुशासन डालूंगा।
समस्या यदि वृत्ति के तल पर है तो समाधान मात्र आत्मा के तल पर होगा।